हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम है यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त निकल कर आ रहा है भाई साहब। पाकिस्तान के सामने और भारत के सामने तुर्की ने कश्मीर को भारत का अटूट अंग बोलकर शहबाज शरीफ के कलेजे पर चला दी चुरिया। ये कब हो यार? ये भाई आज हुआ और ये भाई सारे देश मिले में कोई मीटिंग चल रही है और उसके अंदर अच्छा, नाम नहीं लिया हो। और भाई सीधा ये सीधा तो पहले बोलता था मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, पाकिस्तान का फुल साथ दे रहा भाई था। साहब जो भारत से हटता है, जो भारत से दुश्मनी मोल लेता है, भारत उसका बेड़ा गर्क ये कर बात देता तो है। वाकई सही तो है। भाई वॉच करते हैं, देखते हैं क्या ऐसे भाई साहब हमारे पीएम के सामने दिया है साथ। कड़ान करते स्टार्ट। हाल ही में काहिरा में आयोजित D8 समिट में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पहले तुर्की ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन इस बार स्थिति बदलती हुई नजर आई। कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया गया। पाकिस्तान जो हर मंच पर कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश करता है, उसको इस बार तगड़ा झटका लगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तुर्की इस मुद्दे पर उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो तो शीरो शक्कर हो रहे हैं, उनका तो इंटरनेशनल मीडिया डिस्कस कर रहा है, पाकिस्तानी वजीर आजम का तो टूर भी कोई डिस्कस नहीं कर रहा वहां पे। द रीजन बिहाइंड इज उनको पता ये जाती कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का विजिट नहीं है। सो पॉइंट ये है कि पाकिस्तानियों का नुकसान हो रहा है टर्की से, और बाकी अब वेस्टर्न वर्ल्ड रहेगी। टर्की ने भी पाकिस्तान को डिच कर दिया है। तुम्हारी क्यों चल रही है? आखिर क्या वजह हुई कि वो कंट्रीज जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के स्टैंड्स के खिलाफ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया। अच्छा, वो समझे जिस मुल्क में तालीम के लिए 1 पैसा हो, और जो बंदूक उठाने वाले उसके लिए 70 पैसे हो, अच्छा, वो मुल्क तरक्की कर सकता है। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी का कोई लेवल नहीं है। अगर इंडिया की हम परमिशन दे देते हैं वो यहाँ पर आए, उसका टमाटर 10 रुपए किलो है, हमारा 100 रुपए किलो है। कौन सा लेंगे? 10 रुपए वाला लेंगे, 100 रुपए वाला फायदा लेंगे? किसको होगा? हम पब्लिक को होगा ना। पब्लिक को फायदा होगा, पहले होता रहा है। अभी इन्होंने ट्रेड बंद की हुई है। अभी सारी चीजें जो है ना एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आसमान पर जो है ना गई हुई है। ये उनको विजिट करवा रहे हैं पूरी दुनिया में। तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान के दो अच्छे दोस्त मुसलमान मुल्क हैं, और दोनों में आपने ये काम हंगामे शुरू करा दिए। मेरा ख्याल है कि ये दिस इज वेरी अनफेयर, और इस पे जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और जय हिंद दोस्तों D8 नाम से एक मुस्लिम देशों का प्लेटफॉर्म है, जहां पे डेवलपिंग नेशन, जो मुस्लिम डेवलपिंग नेशन है, उनकी मीटिंग होती है हर साल। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत तुर्की, कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, मिस्र, ये सारे देश इसमें रहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश जैसे देश है, तो इसमें कश्मीर की बातें भी हर साल होती थी। इसमें खास करके तुर्की बड़ा वाइब्रेंट होकर कहता था कि नहीं, मुस्लिम देश जो है वो कभी नहीं मानेंगे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, ये पहली D8 की मीटिंग है मिस्र के काहिरा में, जहां पे तुर्की ने या D8 के किसी भी नेशन ने ये नहीं कहा कश्मीर से लेके विवादित, कश्मीर को लेके विवादित बयान नहीं दिया, या ये नहीं कहा कि कश्मीर भारत का नहीं। कश्मीर पे किसी ने बात ही नहीं की। पाकिस्तान ने एजेंडे में कश्मीर को हाईलाइट करने की बात की थी, लेकिन मजाल है कि कोई देश बोल दे इसको। पाकिस्तान का ये एजेंडा इस बार D8 नेशंस ने साइडलाइन पे कर दिया कि भाई क्या फायदा, हम भारत से दुश्मनी मोल ले लें, इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। वैसे भी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, हर देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही, भारत से पंगा लेके हम आग में हाथ नहीं डाल सकते। टर्की ने भी पाकिस्तान को डिच कर दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि वो कंट्रीज जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के स्टैंड्स के खिलाफ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया है। तो अगर हम इसको ये कहें कि उनको कौन रोक सकता था, यानी वो क्यों ऐसा करेंगे कि वो अपना स्टैंड्स अपने कंट्री के हवाले से नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान को देखेंगे। लेकिन जो मामला है कि डिच करवाने का, वो इस तरीके से कि टर्की पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त है, और हमेशा से जो स्टैंड्स पाकिस्तान और टर्की का रहा है वो कुछ इस तरह का नहीं रहा। और इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। चलें, चाइना की तो हमें फिक्र नहीं, ठीक है, चाइना तो जो मर्जी सोचे, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है, और क्या
वहाँ से टर्की से ये तैयब अर्दवान साहब से पूछा जाएगा कि सर घड़ी मुड़ी जो है हम आपकी तरफ आते हैं और आपसे इतनी दोस्तियाँ हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके आपसे ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ पर आपने ये सोचा ही नहीं कि जो पाकिस्तान है उसका इस बारे में क्या स्टैंड है। लेकिन तो टर्की ने जो है वो डिच करा दिया सर, बस। अब बात ये है कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है, टर्की तो उसकी बहुत बड़ी ट्रेड है, आप जानते हैं, और ये कैसे नहीं वो करेगा। और उसके बाद जो है ना, जब मैंने वही बात की, जो हम अपने आपके साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है, सिंसियर नहीं है, तो वो दूसरे लोग कैसे हमारे साथ सिंसियर होंगे। ऐसी सिचुएशन में देखें, अगर हम ये चीज नोट करें, हम एक ही ऐसा कंट्री था चाइना, जिसके सर पे थोड़ा अतराते थे कि भाई किसी की क्या जरूरत है, खास तौर पे इंडिया की क्या जरूरत है, हमारे साथ लड़ाई करेगा, जंग करेगा, हमारे पीछे चाइना है। चाइना के तो रिलेशन हो गया अब इंडिया से बेहतर जो नजर आ रहे हैं। भाई आपने तो ये बात कर दी, ये जो मेरे साथ जितने भाई खड़े हैं, ये जितने लोग मौजूद हैं, इन्हें इन चीजों का आइडिया है कि दुनिया में क्या चल रहा है। बेसिकली जो ना पर्सनल इंटरेस्ट की बात होती है, नॉलेज होता है, एजुकेशन होती है। हम जो है ना, अब जितने भी यहाँ पर लोग हैं, उन सब का मसला सबसे बड़ा यही है कि जी खाना कैसे पूरा करें, 3 वक्त का खाना कैसे, एक वक्त का खाए दूसरे की फिक्र, दूसरा का खाए तीसरे की फिक्र। ये देख लें बेचारे, ये भूखे नंगे बेचारे बच्चे जो है ना, जो ना वो इसी तरह से जो है ना वो वक्त गुजार रहे हैं। अब जब जिस कौम का जो है ना वो खाना ही नहीं जिसको मिल रहा, ठीक है, इमरान खान कह रहा था मेरी कौम का कद छोटा रह गया, तो मेरे भाइयों जो 70 साल से हमें लूट रहे हैं, उनका कद तो बड़े बड़े 7-7 फुट के 6.5 फुट के जो है ना उनके कद है। और दूसरे नंबर पे जो जिस कौम का फ्यूचर, यानी ये जो आम आवाम है, जो नौजवान है, वो सोच ये रह के किस तरीके जॉब मिल जाए, किस तरीके हमें रोजी रोटी मिल जाए, किस तरीके हम जो उनसे अपना कारोबार चला ले, वो क्या सोचेगा कि पाकिस्तान में कौन सी डेवलपमेंट आनी चाहिए। ऐसा ही तो है भाई साहब। उधर देखो ना, D8 मीटिंग व्हाटएवर जो भी संगठन है भाई, मुझे तो मुझे ये नहीं पता चला पाकिस्तान में उसमें क्यों रखा हुआ, पाकिस्तान के पास तो है कुछ नहीं है। वही ना। और भाई साहब चलो पाकिस्तान गया, कश्मीर मुद्दा उठाया, 7 देशों ने बोला भाई साहब हमारे हाथों को देख, हम कश्मीर पे बात नहीं करते, हमने अगर कर दी तो भाई साहब इंडिया हमारा बेड़ा गर्क कर देगा, तो चुपचाप कश्मीर भारत को दे। शाबाश नजर रखी भाई, तुर्की बोलेगा लाजमी, बड़ी तुर्की अर्दोगान ने नाम तक नहीं लिया, उसने बोला है कि अटूट अंग है इंडिया का कश्मीर, और भाई उसको दो क्योंकि भाई उसको भी पता है ब्रिक्स में जाना है तो इंडिया की शरण में आना पड़ेगा भाई। अगर भाई वो ब्रिक्स को देख रहा है लाला, वो ब्रिक्स को, क्योंकि इंडिया की इजाजत है, ब्रिक्स का कोई मेंबर बन ही नहीं सकता। वही ना, भारत सबसे पहले, भारत यस बोलेगा तो कोई देश तुर्की को अपना मुल्क अजीज है कि हमारा मुल्क अजीज है, तभी तो आज हमारे पिछवाड़े पे लाते मारे हैं सारे। ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी तो जल्दी हुई है भाई, बोलता कि तुर्की ने हमारे से क्यों हाथ उठा लिया। ऐसा हाथ उठाया कि मोदी जी ने एक बार बोला था, इन पाकिस्तानियों को घर घर जाकर भीख मांगने पर मजबूर न किया तो मेरा नाम मोदी ने। उन्होंने हजारों लोगों के सामने ये भाषण खड़े होकर दिया था, और आज उन्होंने वाकई में बात प्रूव कर। अभी पाकिस्तानियों की चीखें निकली, यहाँ भारत ट्रेड नहीं कर रहा ना, भारत ने बैन लगाया हुआ है, वहां पर टमाटर 10 रुपए है, इधर 100 रुपए, इनकी हाथ में आई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही महंगाई है ना, इंडिया ने हाथ खींचा हुआ है। कहते हैं इंडिया का टमाटर है। अबे सालो, जब हिंदुओं को भाई साहब हिंदुओं पे बात आती है तो कहते हो गजवा हिंद लड़ो, कहते हो कि भाई साहब मतलब के जिहाद लड़ो। बात सुन, तो भाई साहब अब खाने का टाइम आया तो हिंदुओं की चीजें याद आ गई। ये बात मैं भी बिल्कुल करने वाला था। हम बात तो करते हैं इंडिया की, सब कुछ उनको हर चीज बोलते हैं, भाई हमला करेंगे, जिहाद करेंगे, तो जाके वो चीजें हमें बेचते तो वो हम खाते हैं। ये क्यों खाते हैं? मतलब पेट भरने के मामले में कोई जिहाद नहीं जिहाद है। फिर बोलो को हम उस तो चीज एक भी है नहीं खाएंगे। इतनी अगर मर्द के बच्चे हो तो चाइना से जो चीजें आती हैं, जो भगवान को भी नहीं मानता, जो कैमलिस्ट है, उसकी चीजें तुम खाते हो। वो तो खाएंगे ना, वो तो खाएंगे ना भाई, क्योंकि वो बात यार सच्ची बातें करो, सच्ची बात करो तो इनको मर्ची लग जाती है, इनकी जल जाती है। वही ना, सच्ची बात। अभी तो आज इनकी फटकर रात में आई ना। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो आज सारे इस्लामिक देश पाकिस्तान के सामने दे रहे हैं भारत का साथ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।